शहर की भीड़भाड़ से दूर एक घने और डरावने जंगल के किनारे दो साए चल रहे थे। राधा के सिर पर फटी हुई गठरी थी और सिमरन ने अपनी दीदी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। माता-पिता की अचानक मृत्यु के बाद जमीन हथियाने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। सिमरन ने कांपती आवाज में पूछा, दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर अब कभी नहीं मिलेगा क्या? राधा ने होठ दबाते हुए कहा, कहीं भी जाएंगे सिमरन, पर साथ रहेंगे। हमारे पास रहने को घर भले ना हो, पर एक दूसरे का साथ है। जब तक मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सिमरन की आंखें भर आईं। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर मत, भगवान ने घर छीना है, पर हिम्मत नहीं छीनी। हम अपनी नई दुनिया खुद बनाएंगे। राधा ने एक पुरानी कुल्हाड़ी और अपनी हिम्मत के सहारे 2 दिनों में लकड़ियां काटकर जंगल के अंदर एक छोटी झोपड़ी बना ली। वही झोपड़ी भूख और डर के बीच उनकी एकमात्र ढाल बन गई। रात का घना अंधेरा जंगल को निगल चुका था। झोपड़ी की दरारों से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही थीं। दीदी, बापू कहते थे कि हम अपनी जमीन के राजा हैं। क्या राजाओं के बच्चे ऐसे खुले आसमान के नीचे सोते हैं? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी गोद में ठंड नहीं लगती थी। चुप हो जा मेरी गुड़िया। जब तक तेरी दीदी जिंदा है, तुझे कुछ नहीं होगा। बस ये रात काट ले। कल मैं लकड़ियां बेचकर तेरे लिए एक पुराना कंबल और पेट भर खाना ले आऊंगी। बस हिम्मत मत हारना। पूरी रात सिमरन रोती रही और राधा उसे दिलासा देती रही। राधा मन ही मन भगवान को याद कर बोली, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी। इससे अच्छा तो एक ही बार में मार देते। राधा की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। अगली सुबह राधा ने सिमरन को झोपड़ी के पास बिठाया। सिमरन, तू यहीं रहना। मैं लकड़ियां काटकर बाजार से जल्दी लौट आऊंगी। दरवाजा अंदर से बंद रखना। दीदी, मुझे अकेले मत छोड़ो ना। अगर मैं नहीं गई तो रात को फिर भूखे सोएंगे। हिम्मत रख। राधा कुल्हाड़ी लेकर जंगल के और भीतर चली गई। लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वो बाजार पहुंची। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े पैसे मिले, उनसे सूखा राशन खरीदा। लौटते समय 2 आवारा लड़कों ने उसे घूरा। उनकी आंखों में दरिंदगी चमक रही थी। इतनी अच्छी लड़की इस वीराने में कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमसे भी बात कर लो। राधा घबराकर पीछे हटने लगी। तभी एक महंगी कार रुकी और उसमें से अर्जुन उतरा। पीछे हटो तुम दोनों, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। वे लड़के उसके रुतबे से डरकर भाग गए। राधा ने अर्जुन को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। ये वही अर्जुन था जिससे वो 1 साल से प्रेम करती थी, पर अमीरी गरीबी की खाई ने उन्हें अलग कर दिया था। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ढूंढते हुए राधा। मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं और मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। अगर आज नहीं भागे तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन, वो सिर्फ 12 साल की है। मेरे बिना टूट जाएगी। देखो राधा, उसे साथ ले गए तो मेरा परिवार हमें तुरंत ढूंढ लेगा। बच्ची साथ होगी तो हम तेज भाग भी नहीं पाएंगे।
शहर पहुंचकर कोर्ट मैरिज करेंगे। कल शाम तक वापस आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। बस उसे ये मत बताना कि तुम भाग रही हो, नहीं तो वो रोएगी और शोर मचाएगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा राधा। तुम नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सीधी बात बताऊं, मैं सिमरन को ढो ढो कर थक गई हूँ। हर चीज में यही जिम्मेदारी बनकर चिपकी रहती है। अब जिंदगी बदलने का मौका मिला है तो मैं इसे क्यों संभाले फिरूं? मैं तैयार हूँ। एक दिन की ही तो बात है, अकेली रह लेगी। उसने सिमरन की मासूमियत को अर्जुन के प्यार के भरोसे पर छोड़ने का फैसला कर लिया। राधा झोपड़ी पहुंची। सिमरन दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बहुत डर गई थी। कुछ नहीं छोटी, काम ज्यादा था। ये देख, तेरे लिए गुड़ लाई हूँ। दीदी, आप कल फिर जाओगी क्या? मुझे अकेले मत छोड़ना। जब मैं अकेली थी तो जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी। राधा ने बिना आंखें मिलाए कहा। हाँ छोटी, कल सुबह बहुत दूर के जंगल में लकड़ी काटने जाना है। सूरज निकलने से पहले ही जाऊंगी। दोपहर की रोटी मैंने ढक कर रख दी है। दीदी, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दीदी, वादा करो कि कल जल्दी आओगी। हाँ, वादा। रात के 3 बजे सिमरन गहरी नींद में थी। बाहर